ओम सद्गुरुवाय नमः। नशा का अर्थ है न आशा, जिससे कोई आशा न की जाए। नशा करने वाले व्यक्ति को एक सुखमय जीवन की, एक सभ्य जीवन की, एक सम्मानित जीवन की आशा छोड़ देनी चाहिए। नशा करके कोई अपने जीवन को संवार नहीं पाया, सुधार नहीं पाया, प्रखर नहीं बना पाया, संस्कारिक नहीं बना पाया। नशा से ओज, तेज, बल, संपत्ति, सौंदर्य सब समाप्त हो जाता है। नशा अनेक बुराइयों की जननी है। ऐसा नहीं है कि नशा करने वालों में केवल बुराइयां ही हैं। फिर भी देखने से, अवलोकन करने से, विचार करने से यही प्रतीत होता है कि नशा करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल बुरा हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नशा हमारे मस्तिष्क के संतुलन को विकृत कर देता है। नशा निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। अच्छे बुरे की अंतर जब समाप्त हो जाती है तो आदमी हिंसक बन जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति का बन जाता है, किसी भी गुनाह को करने में हिचकता नहीं है। संवेदना उसके अंदर से समाप्त हो जाती है, और जिसके अंदर संवेदना नहीं, वो तो मनुष्य के शरीर में निरा पशु ही है। तंबाकू में निकोटीन होता है, जो उत्तेजक और विष दोनों ही है। तंबाकू के लगातार सेवन करने से व्यक्ति के नाक, गले, फेफड़ों में टार एकत्र हो जाता है, जिससे खांसी, दम्मा, टीबी, गले में खराश होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे ब्लड प्रेशर अस्थायी रूप से बढ़ जाता है, जिससे हृदय पर दबाव पड़ता है या हृदय स्पंदन को प्रभावित करता है। तंबाकू का निरंतर सेवन करने से हृदय की गति रुक जाती है। इससे फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। बीड़ी, सिगरेट, गांजा के धुएं में अऑक्सीकृत निकोटीन के कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड गैसें भी होती हैं। गुटखा, पान मसाला के सेवन से गाल, ओठ, जीभ, जबड़े, गले का कैंसर होता है। अगर किसी को कैंसर न भी हो तो अस्थमा, हृदय रोग, हार्ट फेल होना जैसे अनेक बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों की गलत धारणा है कि शराब डोज भर लिया जाए तो औषधि का काम करती है, लेकिन किसी भी शराब की बोतल पर यह बात नहीं दर्शाई गई है। कुछ औषधियों में अल्कोहल का प्रयोग एक निश्चित मात्रा में किया जाता है, लेकिन शराब बनाने वाली कंपनियां आपके स्वास्थ्य के लिए या रोग निवारण के लिए शराब नहीं बनाती। वह शराब नशे के लिए ही बनाती है, जो पूर्ण रूप से हानिकारक है। शराब के सेवन से स्नायु संस्थान प्रभावित होते हैं। यह आमाशय तथा यकृत को क्षतिग्रस्त करती है तथा निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। इसके अत्यधिक सेवन से व्यक्ति अचेत होकर मर भी सकता है। शराब पीने से शुगर, किडनी का खराब होना, पाचन तंत्र का खराब होना जैसे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका नशा अतिशीघ्र होता है। हीरोइन, कोकीन, हशीश, ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों का सेवन तो बहुत खतरनाक है। खाने द्वारा, श्वसन द्वारा सूंघकर, अंतर ग्रहण करने से या इंजेक्शन द्वारा सीधे रक्त में प्रवेश करने पर ये पदार्थ किसी व्यक्ति के संवेदन क्षमता को अस्थायी रूप से विकृत कर देते हैं। यह स्नायु संस्थान को क्षति पहुंचाते हैं तथा आंखों की दृष्टि, श्रवण शक्ति तथा हृदय वाहिका तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
इससे शरीर कृषित हो जाता है, मानसिक अवनति और अत्यधिक बीमार रहने लगते हैं। एक बार इस नशे की लत लग जाए तो संतोष प्राप्त करने के लिए इसकी अधिक खुराक की आवश्यकता पड़ती चली जाती है। मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसमें अपना लाभ देखता है, लेकिन नशा करने से किसी को लाभ हुआ हो ऐसा कहने वाला एक भी व्यक्ति हमें नहीं मिला। फिर जिस कार्य से हमारी हानि हो वह काम हम क्यों करें? भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इसमें फेफड़ा हवा ऑक्सीजन सोखने के लिए बनाया, लेकिन हम बीड़ी सिगरेट गांजे का धुआं सुखा रहे हैं। भगवान ने हमें चना चबेना चबाने के लिए मुख और दांत दिए, लेकिन हम गुटखा पान तंबाकू चबा रहे हैं। भगवान ने हमें पेट लीवर अन्न फूल फल दूध दही पचाने के लिए दिए, लेकिन हम ताड़ी दारू शराब पचा रहे हैं। हम मनुष्य होकर भी, विवेकशील होकर भी कितने मूर्ख ना समझ हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, कुछ मामलों में मनुष्य से ज्यादा समझदार पशु है, जो अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है। एक बार मैं एक गांव में भ्रमण डेट पर गया था। संयोगवश स्थान अभाव के कारण हमारा आसन दुकान में लगा। दुकान किराने की थी। वहां 13 से 16-17 साल के लड़के सुबह से शाम तक के समय में 4-5 बार सनफिक्स खरीदने के लिए आए। एक एक लड़का 3-3, 4-4 सनफिक्स खरीद कर ले जा रहे थे। तो मैंने एक लड़के से पूछा, इतना सनफिक्स खरीद कर आप सब क्या करोगे? तो एक दूसरे लड़के ने बताया, महाराज जी ये सब पीते हैं। मैंने पूछा कैसे और क्यों पीते हैं? तो लड़का ने बताया, रुमाल या पॉलिथीन के सहारे नशे के लिए पीते हैं। अब आप विचार कीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से ये सब सीखते हैं? मैं बड़े बुजुर्गों से निवेदन करता हूँ कि पहले आप नशा छोड़िए, ताकि इन बच्चों पर अच्छे संस्कार पड़ सकें। कुछ लोग कहते हैं कि हम नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छूटता नहीं है। एक शराबी था, वह अपना जमीन जायदाद सब कुछ बर्बाद कर चुका था। उससे तंग आकर पत्नी दूसरी शादी कर ली थी। वह दाने दाने का मुहताज हो गया था। भोजन न मिले कोई बात नहीं, लेकिन उसे शराब मिलनी चाहिए। इसके लिए वह चोरी करने लगा था। पकड़े जाने पर मार खाता। लोग उसे भला बुरा कहते, गालियां देते, न जाने क्या क्या कहते। रिश्तेदार सगी संबंधी सब उससे दूरी बनाकर ही रहते थे। सम्मानित व्यक्ति के साथ लोग अपना रिश्ता जोड़ कर बताते हैं, लेकिन बदनाम व्यक्ति के साथ कोई भी अपना रिश्ता नहीं गिनाता। उसके अंदर गलानी होती, मगर क्या करे, आदत से जो मजबूर था। शराब छोड़ने का प्रयास करता, कसमें खाता, लेकिन सब व्यर्थ। एक दिन सोचते सोचते इस नतीजे पर आया, ऐसी नारकीय जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। वह नदी के किनारे गया, सोचा नदी में कूदकर जान दे दूं। उस नदी के किनारे कुछ दूरी पर एक महात्मा जी की कुटिया थी। उसे ख्याल आया, महात्मा लोग जीवन जीने की कला सिखाते हैं, दुर्व्यसनों को छुड़ाते हैं। मैं भी एक बार महात्मा जी से मिल लूं, शायद मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाए। वह महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी को प्रणाम करके अपना सारा हाल कह सुनाया। उसने कहा, मैं अपने जीवन से निराश हो चुका हूँ, बहुत आशा लेकर आया हूँ, आप कुछ उपाय कीजिए ताकि मेरा शराब छूट जाए। महात्मा जी बोले, ठीक है बेटा, कल सुबह 6 बजे आना। दूसरे दिन शराबी निश्चित समय पर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी को प्रणाम करके बोला, महाराज जी मैं आ गया हूँ, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, उपाय बताएं जिससे मेरा शराब छूट जाए।
महात्मा जी बोले, क्या करूं बेटा, सुबह दातुन तोड़ने के लिए इस पेड़ पर चढ़ ही रहा था, तभी इस पेड़ ने मुझको पकड़ लिया। तब से यह हमें छोड़ ही नहीं रहा। शराबी बड़ा असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा, सब तो मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये महात्मा जी भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। वह अंदर से टूट चुका था, निराश हो गया। कुछ देर के बाद देखता क्या है, महात्मा जी नीम के पेड़ को अपने हाथों से जकड़कर पकड़े हुए हैं। वह शीघ्र बोला, महाराज जी, नीम का पेड़ आपको पकड़ा है कि आप नीम के पेड़ को पकड़े हैं? इतने पर महात्मा जी पेड़ को छोड़ दिए और बोले, बेटा, इसी तरह से तुम शराब को पकड़े हो। भला शराब की क्या औकात है जो तुझे पकड़ ले? अगर तुम उससे रिश्ता न जोड़ो तो वह तुमसे रिश्ता नहीं जोड़ सकता। उसे मुंह तक अगर तुम न ले जाओ तो शराब की कोई सामर्थ्य नहीं कि वह तुम्हारे पेट के अंदर चली जाए। शराबी को ज्ञान हो गया। वह महात्मा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। इस संसार में सभी लोगों ने मुझे गालियां दी, ताने दिए, न जाने क्या क्या कहा, लेकिन किसी ने मुझे रास्ता नहीं बताया। आपने मेरी आंखें खोल दी। शराबी महात्मा जी से प्रभावित होकर अपने जीवन को ही बदल दिया। आगे चलकर वह महान संत हुआ। इस तरह आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप खैनी सुरती की चुनौती ऊपर से फेंकते हैं। आप अपने अंदर से, दिल से त्याग कीजिए। कुछ भी नहीं है मुश्किल अगर ठान लीजिए। किसी विचारक ने कहा है, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, न कोई देगा खाने को। ओम शांति शांति शांति।